आप लोगों ने हेडिंग तो देख ही ली होगी कि कंपटीशन भी लो, कट ऑफ भी लो, सबका होगा सिलेक्शन। तो दोस्तों ये एकदम सत्य है कि अब उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो सब लोग योग्य हैं। जरूरी नहीं कि आप 300 में 275 लेके आओ तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे कारण हैं, और उसमें से जो कुछ मेन रीजंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और साथ में बताएंगे कि कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर पाएँ। देखिए अब जो ना मतलब जो आपके 60,244 पदों की भर्ती है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है। चलिए हम बताते हैं। देखिए, एक तो इस भर्ती ने इतिहास बनाने के चक्कर में मतलब 3 साल की छूट दे दी। छूट देने से हुआ ये कि वो बहुत सारे कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर दिए हैं। देखिए, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे लेकिन ओवर एज हो जा रहे थे, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन इससे हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि इसका सिलेबस क्या है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। अब अगर मैं ही बताऊं तो मैं कम से कम 100 ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनको अभी तक सिलेबस नहीं पता है और वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के बाद पूछ रहे हैं कि बुक कौन सी ले ली जाए या पढ़ क्या लिया जाए, या कुछ लोग अब कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं क्या ही बता सकता हूँ आपको। यहाँ पे बता नहीं सकता कि मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपको कंपटीशन दे रहे हैं। पहली बात तो इस बात को एकदम निकाल दीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं और जो लेडीज यानी कि गर्ल्स हैं उनके लिए 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़ गए हैं। तो देखिए, इसके लिए अब परेशान मत हो। कंपटीशन आपका जो है वो मुश्किल से 5 लाख स्टूडेंट के अंदर है। 5 लाख स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है जो ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ठीक ठाक 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने वाले हैं। 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है उसमें। अब जो लड़कियां हैं इनकी 12,000 प्लस सीट हैं और जो लड़के हैं इनकी 48,000 प्लस सीट हैं दोस्तों। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 48,000 प्लस सीट हैं लड़कों की और 12,000 सीट जो है वो है लड़कियों की। इनके लिए फॉर्म पड़ गया लगभग 35 लाख के आसपास और इनके लिए फॉर्म पड़ गया है लगभग 15 लाख के आसपास। अब लड़कियों का क्या है कि देखिए, 50% ऐसी लड़कियां होती हैं जो खींच खाच के पेपर तो निकाल लेती हैं लेकिन वो रह जाती हैं फिजिकल में। तो देखिए, इनके लिए कंपटीशन उतना ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है। और नहीं मानते हो आप लोग तो पिछले प्रीवियस ईयर के 2 रिजल्ट उठा के देख लो। लड़कियां जिनकी मार्क्स जो थे वो 150, 160, 170 थे, वो सेलेक्ट होगी आराम से। और 300 में यार आप लोग अगर ठीक ठाक मेहनत करेंगे अभी बचे हुए 15-20 दिन में तो भी इतने मार्क्स पा जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लड़कों का बात करूं तो लड़के जो 41,520 वाली वैकेंसी थी उसमें 87, 88 और 90 क्वेश्चन करके भी सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, वो जनरल के नहीं है, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सेलेक्ट हुए हैं। तो देखिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक मैंने पिछले संडे मैंने कि इसी संडे एक मैंने मॉक टेस्ट लिया था, वहाँ पे मैंने देखा कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन रेयरेस्ट बच्चे ऐसे हैं जो 200 क्रॉस करके गए। 200 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं बच्चे। और देखिए, मेरा तो मॉक टेस्ट बहुत छोटा चीज़ है, उसकी तो हम बात नहीं करते। सबसे बड़ी बात करते हैं जो बल्क में बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो है रोजगारविद अंकित सर का मॉक टेस्ट। अंकित सर का मॉक टेस्ट लेवल से ऊपर का मॉक टेस्ट होता है। जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा, आप जो जिस चीज़ की परीक्षा देने जा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपर लेवल का मॉक टेस्ट रहता है उनका। और उनके मॉक टेस्ट में मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 140, 150 के आसपास रह जाते हैं, इसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो अगर 140, 150 वाले बच्चे भी आपके साथ बैठे हैं और आप 170, 180, 190 या 200 वाले हो, तो समझ सकते हो कि कंपटीशन आपका किससे है जो आपसे बहुत नीचे है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन बहुत कम है। और दूसरी, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका टाइम बहुत कम है भाई। देखिए, कुछ भी हो कितना भी हो, लेकिन अगर वैकेंसी में तैयारी करने के लिए कम से कम अगर 3-4 महीने का समय मिलता है तो यहीं पे कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे समय बहुत कम मिला है और कम समय होने की वजह से आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ आगे नहीं जाएगी, कट ऑफ भी डाउन रहने वाली है। और एक बार मैं फिर बता दूं आप लोगों को, देखिए कट ऑफ जो आपकी है वो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की कट ऑफ 180, 190 के आसपास रहने वाली। इसके ऊपर लड़कियों की कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से समय तेजी से भाग रहा है और जो तैयारी है, तैयारी बहुत तेजी से है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ डाउन जाने वाली है। हम मान सकते हैं कि देखिए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 200 क्रॉस करेंगे, कुछ 250 भी क्रॉस करेंगे, कुछ लोग 300 में 300 भी लाते हैं। लेकिन
अब 300 में 300 वाला भी सिपाही बनेगा और जो 180 नंबर पाके सिपाही बनेगा वो भी सिपाही बनेगा, ठीक है? काम भी दोनों को सेम करना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत लेनी, बस आपको अभी अभी फ़िलहाल के लिए ये सोचना है कि आपके कंधे पे वर्दी आ जाए। उसके बाद में रैंक वैंक की तो चीज़ें सब बाद की हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने यूनिफ़ॉर्म के बारे में सोचना है और उसके लिए आपको कम से कम उतना स्कोर कर डालिए जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए अगर 200 नंबर आ रहे हैं आपके, 180 नंबर आ रहे हैं आपके, 160 नंबर आ रहे हैं आपके, तब भी होपलेस नहीं होना है। एक होप है, होप के सहारे, एक आशा के सहारे लगातार पढ़ाई करते रहो। उसके बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि देखिए कर्म करो, फल तुम्हारे हाथ में है नहीं। तुम्हारे कर्मानुसार फल तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। तो आप लोग अभी तैयारी करते रहो, बस पढ़ाई करते रहो, फिर जो भी होगा अच्छा ही होगा, इतना मान के चलिए। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे दोस्तों हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।